हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 में, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही जिसको रिवाइज किया था, जहां हमने डेरिवेशंस किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। दक्ष नीट बैच जो कि हमारा ऑनलाइन, अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को देखा नहीं तो आप विजिट करके देख सकते हैं, और भी हमारे चैनल पर जो है अपलोड हो चुकी हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट के लिए स्पेशली हमारे रहने वाले हैं, जो एग्जाम में इस बार पूछे थे 2024, प्लस ये वीडियो जो हमारे पास है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जेई नीट और सीबीएसई तीनों के लिए बराबर बराबर। और फिजिक्स क्लास 12 जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहें। तो देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि हमारा नीट 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट से कि ए हमारा टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ से कुछ इस तरीके से 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है, एंड 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। इन्हीं के बीच में एक कैपेसिटर और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसका 2 माइक्रोफैरड हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है। सेम इसको अगर हम आगे एक्सपेंड कर दें, यहाँ पर भी एक तरीके से 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक 2 माइक्रोफैरड एक कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट दे रखा है कैपेसिटर्स का। ये मेरा पॉइंट जो है पॉइंट बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में। तो भाई ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन उसमें पूछा था। तो बताना हमें कि दोनों के बीच का कितना हमारा इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा था एक सीरीज में। अगर मान लीजिए आपका C1 और C2 सीरीज में इस टाइप से जुड़े होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है 1/c, दैट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, और अगर यही पैरेलल में कनेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, तो हमने अभी सीखा था कि ये C1 अगर और ये C2 हो जाए तो C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बट करंटली सिनेरियो क्या है, आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखें, ये 2024 का क्वेश्चन है नीट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई कैसे सॉल्व करना है उसको देख लीजिए, एक जगह समझते हैं। पहले सबसे पहले समझते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले मान के अब देखिए कि इसमें ढूंढना पड़ेगा हमें कि सीरीज कौन सा सर्किट, और हमारे पास जो दूसरा पैरेलल है वो है कि नहीं कहीं पे। तो पॉइंट्स की बात करें, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, नीचे एक दूसरा जुड़ा हुआ है यहाँ तक, इस पॉइंट तक कितना जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से जब चार्ज फ्लो होगा, देन ये डिवाइड हो जाएगा इधर और इधर दो पार्ट में, यानी कि ये दोनों कनेक्शन हमें पैरेलल जैसे दिखाई दे रहे हैं। बट जैसे ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फर्दर फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट में। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से हमें एक बार दिखाई दे रहा है पैरेलल। बट अगर हम यहाँ से इधर आएंगे तो हमें लगेगा जैसे ये सीरीज कनेक्शन है, और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो हमें लगेगा वापस से फिर से पैरेलल हो गए। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, कैसे स्पेशल केस है एक बार समझ लेते हैं उसको। स्पेशल केस का मतलब ये कि देख लीजिए, अगर आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई दे जो कि देखने में कुछ व्हीट स्टोन के ब्रिज जैसी होती है। व्हीट स्टोन ब्रिज किस तरीके से काम करता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब हम रेजिस्टेंसेस के लिए बीच व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं, या यहाँ पर कैपेसिटर को लगा दें, अगर लेट से इन केस अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाओ, तब आप क्या करोगे। देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए C1 और ये C2 है, ये C3 और ये C4 है, और बीच में मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारा मान लीजिए C5 है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट दिखाई दे कहीं किसी डायग्राम में, और आपको एक चीज नजर आ रही हो कि C1/C2 अगर आप कर रहे हो, C1/C2 अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो मान लीजिए वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए 1/2 आ रहा है। C3 और C4 को अगर आप रेशियो फाइंड कर रहे हो, तो वो भी अगर मान लीजिए 1/2 आ जाए, अगर ऐसा कुछ मिल जाए हमें, मीन्स एक हमारे पास रिलेशन बन जाए C1/C2 दैट इज इक्वल टू C3/C4। तो जब भी ये कभी कंडीशन हमारी मिलती है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि इस वाले सर्किट में जो बीच में जो वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। मीन टू से कि आपका जो बीच वाला वायर है, यानी ये वाला वायर, ये आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो एक तरीके से। मान लीजिए अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो आप इसे हटा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये हमारा एक सिंपल सर्किट बन गया।
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से जब ये सिंपल सर्किट बन गया तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बस आप सिंपल इसमें किस तरीके से आप चार्ज को फ्लो करा दो और यहाँ पर चार्ज को फ्लो करा दो। तो अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि C1 और C2 जो है ये सीरीज में कनेक्ट हो गए, और C3 और C4 जो है ये भी हमारे किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में। देन आप C1 और C2 को सीरीज के लिए सॉल्व कर लेंगे, और C3 और C4 दोनों को किसके लिए सॉल्व कर लोगे, सीरीज के लिए। देन आप कहोगे कि सीरीज में जो हो जाएगा C1 C2 का एक साथ कॉम्बिनेशन लेट से C डैश आ गया, और C3 C4 का आ गया लेट से C डबल डैश। अब वो जो दोनों आएंगे कनेक्शन, वो दोनों आएंगे पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों सेम यहाँ पे टर्मिनल से कनेक्ट है, सेम पोटेंशियल पे दोनों के दोनों। तो अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो पैरेलल में जब आप C फाइंड करोगे तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश। तो बस आपको ये दोनों ही फाइंड करने, बाद में आप दोनों को सम कर लोगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कुछ ये केस दिखाई दे रहा है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए कि पहले हमारा 2 और 2 इनका रेशियो फाइंड करते हैं। तो 2/2 अगर आपने फाइंड किया तो कितना आएगा, 1/1। अगर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ रहा है, 2/2, तो ये भी आएगा 1/1। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला जो है हमारा कनेक्शन, ये हमारा कोई काम का नहीं है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज, करंट कह रहा हूँ सॉरी, फ्लो, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा यहाँ। तो इस तरीके से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर सकते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सीरीज में हो गया और कौन पैरेलल में। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, चलिए। तो नया जो सर्किट होगा मान लीजिए वो कुछ इस तरीके का हो गया कि 2 और 2 जो हमारे पास सीरीज इस तरीके से बन जाएंगे, और 2 और 2 नीचे हो जाएंगे सीरीज में इस तरीके से। अब हम शायद इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा। सबसे पहले अगर C1 और C2 ऊपर की बात करें तो लेट से वो हमारा हो गया C डैश। C डैश कैसे फाइंड होता है भाई, सीरीज के लिए दो के लिए फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 आंसर, यानी 1 माइक्रोफेरेड। तो आप इन दोनों को हटाकर एक 1 माइक्रोफेरेड का जो है कैपेसिटर लगा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी होगा 1 माइक्रोफेरेड, क्योंकि ये भी तो सेम है। तो C डबल डैश भी अगर आप फाइंड करोगे तो सेम फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 माइक्रोफेरेड। नाउ अगर इन दोनों को हम बात करें तो ये दोनों हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड और नीचे वाला भी 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों आ गए हमारे पास पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में C कितना हो जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश। तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई हमारा केस बन रहा है ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज वाला केस। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, 2024 में आया था, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, पेज नंबर 72 पे, न्यू वाली जो एनसीईआरटी है। तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ठीक से पढ़ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जा रहे हैं। हम ऐसे ही सीरीज में और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है नीट से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में जो लोग इस बार नीट देने वाले हैं। प्लस आपको जो भी नया कंटेंट चाहिए, आपको जो भी समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आपको किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।